सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में जो कि आपने हमसे पूछे थे कमेंट बॉक्स में, और जो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं तो फिर यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम पेज। आई विल बी कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आपने हमसे पूछे थे कमेंट बॉक्स में। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपने पहले पूछा था कि माय एकेडमिक रैंक जो है वो 7 के है आउटसाइड दिल्ली एससी कैटेगरी एडमिशन। और यहाँ पे एक और आपने ही पूछा है कि आई गॉट इट द 89 पॉइंट इतने परसेंट क्लास 12th के अकाउंट से मेरे इतने परसेंट आए हैं, क्या मुझे बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस मिलेगा। और फिर आपने ये पूछा है कि हाइजीन मैनेजमेंट में आपको मिल चुका है और आपको चाहिए इनोवेशन और फिर साथ में ऑटोमेटिक मैनेजमेंट या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस में। सो देखो, आपको सबसे पहले ये चूज करना पड़ेगा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है। उसी हिसाब से आपको रैंक लिस्ट में जब आप फर्स्ट अलॉटमेंट हो चुका है तो फिर से शायद से मेरे ख्याल से रैंक जो आपने जो सेटअप जो पहले आपने भरा होगा फिर से उसको रीअरेंज करने का एक ऑप्शन आएगा आपके पोर्टल पे। सो आपको सबसे पहले ये सेट चूज करना पड़ेगा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसी हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। और हाँ, ये भी जानता हूँ कि बहुत सारा डिप्रेशन होता है, मन में एक टेंशन सी बनी होती है कौन सा कैंपस मेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर एडमिशन होगा कि नहीं होगा। सो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो मैं पिछले साल का जो एनालिटिक्स दूँ, मतलब कि मेरा कैसे एडमिशन प्रोसेस हुआ उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। सो ये है मेरा रैंक कार्ड। अब जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं, जो बीएससी में जो है मेरी मेरी जो है 6,000 साढ़े 6,000 से 7,000 के बीच में है जो मेरी रैंक आई थी अलग अलग कोर्सेज में। और जैसे कि मैं बीबीएम दिखाऊं तो 6,404 जो है मेरी रैंक आई थी। लेकिन जो है मेरा जो सेकेंड अलॉटमेंट में मुझे मिल गया था बी ऑप्टो में, मैंने कंफर्म भी कर दिया था, सब कुछ एडमिशन ले लिया था। लेकिन लास्ट में जब मेरे को जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ कैसे मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद जो है मैंने पीछे साइड से मैंने वीडियो में जो है मैंने सारा सारा प्रोसेस मैंने बताया कि मेरा कैसे मैंने एडमिशन लिया बीबी में। अब बाकी बात करते हैं, आपने ये पूछा था कि मेरा जो है वो मुझे मिल चुका है जैसे कि हाइजीन मैनेजमेंट में। अब मुझे चाहिए कि तुम देखो जी, मैं ऐसा पक्का तो नहीं बता सकता कि आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस में दे दूं तो फिर क्या हुआ था कि पिछले साल बहुत ज्यादा डिले हुआ था एडमिशन प्रोसेस। पिछले साल जो है वो एडमिशन प्रोसेस में काफी ज्यादा डिले हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, जो मैं लास्ट टाइम बताऊँ, जो फर्स्ट अलॉटमेंट हुई, फिर सेकंड अलॉटमेंट, फिर थर्ड अलॉटमेंट के बाद फिर भी वहाँ पे जैसे कि बीएससी में काफी सारी 275 सीटें थी बीएससी में। और फिर अलग अलग कोर्सेज बीकॉम की भी काफी सारी इसकी करीब सीटें जो है वो खाली थी बीकॉम में। बीकॉम हो गया, बीएससी डाटा एनालिटिक्स। अच्छा, बीएससी डाटा एनालिटिक्स में क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट थे वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि जो एडमिशन क्राइटेरिया थी ना, जैसे कि 75% आपके 12th में होनी चाहिए, इतने मैथ में आपके 10%, इतना मैथ में 65% होनी चाहिए, ऐसा करके जो क्राइटेरिया था पिछले साल का। तो इस हिसाब से बच्चों का मतलब कि फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे एडमिशन प्रोसेस के क्राइटेरिया को। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि बीबीए में आपको चाहिए, तो फिर बीबीए के लिए क्या था, पिछले से मेन सेक्टर द्वारका वाला है ना, तो बीबीए वाले द्वारका सेक्टर में बहुत सारी सीटें, कम से कम 75 सीटें खाली थी। तो धीरे धीरे 2-3 दिनों में जैसे कि एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस हो रही थी, तो फिर उसमें 2-3 दिनों में सारी सारी सीटें फुल हो गई थी। बाकी भाई परमानंद में भी कम से कम 25 या फिर 18 सीटें जो थी वो बच गई थी। और बी ऑप्टो में तो बहुत सारी सीटें बच गई थी, करीब 150 सीटें जो है वो खाली खाली रह गई थी पिछले साल लास्ट ईयर का।